एक ऐसा डेजर्ट जहां पानी का नामो निशान नहीं था, लेकिन एक दिन पानी का ऐसा फव्वारा निकला जिसने सबको हैरत में डाल दिया। दोस्तों, ये बात है 28 दिसंबर 2024 की, जब राजस्थान के जैसलमेर के मोहनगढ़ तहसील में एक गांव है जिसका नाम है चक 27 BD। गांव का नाम है चक 27 BD। वहां पर हो रही थी ट्यूबवेल के लिए खुदाई, और इसी बीच जब मशीन वहां पर बोरवेल का काम कर ही रही थी तो एकदम से उस मशीन का, जहां पर ड्रिलिंग हो रही थी ना, वहां से फुहारा एकदम से निकलता है। और उस फुहारे से निकलने वाले पानी की हाइट आप देख सकते हैं, कई फीट तक ऊंचाई लेती है। और ये पानी निकलना जब स्टार्ट हुआ तो उसके कई घंटों तक, बताया जा रहा है कि लगभग 24 घंटों तक ये पानी लगातार निकलता रहा। बट सवाल ये आता है कि जो वेस्टर्न राजस्थान, जिसकी हम जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, वहां पर पानी के लिए लोग मोहताज रहते हैं, पानी की इतनी कमी रहती है, वहां पर एकदम से इतना पानी क्यों आया? तो बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे आइडियाज फ्लॉट करने लगे। लोग कहने लगे कि ये पुरानी सरस्वती नदी जो वैदिक पीरियड के टाइम पे, आज के 5000 साल पहले फ्लो हुआ करती थी, वो बोला निकल के आ चुकी है। बट अभी आप देखेंगे कि जब ये पानी निकल रहा था तो इस टाइम ये पूरी मशीन तो इस पूरे खड्डे के अंदर समा गई थी। अब आप देख सकते हैं इसका केवल ये जो टावर है, इसका केवल पिन पॉइंट यहां पर दिखाई पड़ रहा है। बट अभी के टाइम पे एक बार पानी निकलना रुक गया है। बट यस, यहां पर इस पानी में अभी भी गैस के बुलबुले निकल रहे हैं। तो ऐसे में अभी यहां से जो पानी निकला है, एक तो उसकी टेस्टिंग के लिए सैंपल्स हैं वो भेज दिए गए लेबोरेटरी में कि चेक किया जाए कि ये पानी कितना पुराना है और क्या इसके ओरिजिन के कारण हो सकते हैं। साथ ही साथ यहां से जो गैस निकल रही है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए केयर्न एनर्जी और साथ ही साथ ONGC के भी एक्सपर्ट्स यहां पर आए और उनको कहा गया कि आप ये बताइए कि ये जो गैस निकल रही है, क्या ये इनफ्लेमेबल है? क्या इसको हम एनर्जी रिसोर्स के तौर पे यूज कर सकते हैं? तो देखो, वहां तक अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो गैस के लिए तो रिजेक्शन दे रही है कि बोले ये नॉर्मल गैस है, क्योंकि कहीं ना कहीं चट्टानों के बीच में ये पानी और गैस ट्रैप हो गया था और उस गैस के प्रेशर की वजह से ही ये पानी बाहर निकल गया। बट सवाल यह है कि ये पानी कहां से आया? तो इसके लिए जो फर्स्ट थ्योरी है वो दी जाती है कि भाई रिवर जो सरस्वती फ्लो हुआ करती थी, उसी का एक ये मैनिफेस्टेशन है। आप देख सकते हैं रिवर सरस्वती के लिए जो हम देखते हैं हमारे वेदों में, तो ये सरस्वती रिवर जो आज के समय में एक तरीके से घग्गर नदी है ना, जो कि नॉर्दर्न राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर तक फ्लो होती है, फिर कई बार ज्यादा पानी होता है तो वो आगे तक एक्सपेंड करके और पहुंच जाती है फोर्ट अब्बास ऑफ पाकिस्तान तक। बट पॉइंट ये आता है कि ये वाकई में जो पानी निकला था, जो जैसलमेर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ मोहनगढ़ में निकला, यहां पर आप देख सकते हैं ये है एग्जैक्ट लोकेशन। तो क्या ये नदी का ही था क्या? क्योंकि इसके साथ में व्हाइट सैंड भी निकली थी, सफेद मिट्टी भी निकली थी और वो भी चिकनी थी। तो ऐसे में एक बार तो लगा कि हां, ये पानी नदी का ही होगा। पर जब उसकी टेस्टिंग हुई तो पता पड़ा कि वो पानी मीठा नहीं था, सेलाइन वाटर था, खारा पानी था। अब खारा पानी जो है वो नदी का तो हो नहीं सकता। तो इस बात को लेकर के जो भी हमारे भूजल वैज्ञानिक थे या फिर ग्राउंड वाटर एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने इस थ्योरी को तो कर दिया रिजेक्ट की देखो सरस्वती रिवर जो कि इंडस और इधर गंगा के नेटवर्क के बीच में फ्लो हुआ करती थी, वो तो देखो यहां पर इस तरीके से इमर्ज होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। बट फिर सेकंड थ्योरी है ना, उस पे जाने का एक ऑप्शन निकल के आया कि पानी था खारा। तो खारे पानी का लिंक आपको अगर थोड़ा सा हमारी फिजिकल ज्योग्राफी का बेसिक याद हो तो हमें ध्यान है ना, किस तरीके से जब पूरी दुनिया, पूरी जमीन एक साथ हुआ करती थी तो उसको पेंजिया बोला गया था और उसको चारों तरफ से घेरने वाले बड़े ओशन, बड़े महासागर को पेंथालासा बोला गया था। और ये जब पेंजिया के अंदर हमारे जो अर्थ के इंटीरियर की एक्टिविटीज की वजह से क्रैक्स हुए थे, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट को कह दिया हमने लॉरेशिया अंगारा लैंड और एक को बोल दिया हमने गोंडवाना लैंड। और इन दोनों को सेपरेट करने वाली वाटर बॉडी जो थी उसको बोला गया टेथिस सी। और यह बताया गया कि जिस जगह पर ये मोहनगढ़ में ये पानी निकला है ना, जहां पर बोरवेल का काम हो रहा था, तो बोले ये 25 करोड़ साल पहले का एक तरीके का एग्जाम्पल है कि ये मोहनगढ़ आज के 25 करोड़ साल पहले टेथिस सी का ही किनारा हुआ करता था और वहां पर सेडिमेंट्स आ करके और वहां पर पानी को एक तरीके से ट्रैप कर दिया, गैस को ट्रैप कर दिया। और यही वजह है कि अभी ड्रिलिंग हुई और उस गैस को बाहर निकलने का मौका मिल गया। इसका नतीजा यह हुआ कि एकदम से पानी की फुहारें बहुत ऊंची ऊंची उड़ी।
इसका मतलब कि जो वैदिक एरा की हम बात कर रहे हैं उससे भी पुराना ये टेथिस सी की थ्योरी जो है वो यहां पर कनेक्ट होती हुई दिखाई पड़ रही है। वैसे जैसे हम जानते हैं कि देखो गोंडवाना लैंड जो थी उसी के ब्रेकअप से हमारी इंडियन प्लेट है वो निकली थी, जो कि मोर और लेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लाइट करते हुए और फिर बाद में लॉरेशिया या फिर हम कहें यूरेशियन प्लेट के साथ में एक तरीके से कोलाइड करती है, जिसका नतीजा यह हुआ कि जिस जगह पे टेथिस सी था वहां पर आज के टाइम पर हिमालयास खड़े हो गए और वेस्टर्न राजस्थान वाले एरिया में डेजर्ट बन गया। अब इसके लिए हमारे पास में बहुत सारे आज के टाइम पे एविडेंसेस भी है कि क्या वाकई में वेस्टर्न राजस्थान वाला एरिया कभी समंदर के नीचे भी था। तो इसके लिए हम पूरी डिटेल जानेंगे, पर इससे पहले हम आगे बढ़े। आप लोग यहां से देखिए कि इंडियन प्लेट ने अपनी नॉर्थ ईस्ट की फ्लाइट स्टार्ट की थी 70 मिलियन साल पहले, और फिर ये करते करते आज जिस कंडीशन में इंडियन प्लेट है वहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडियन प्लेट सबडक्ट कर गई है और यहां पर क्रिएट हो गए हैं हाई राइज हिमालयन रीजन। और ये हिमालयाज ही नहीं है केवल जो कि यहां पर ओरिजिनेट हुए हैं इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलाइड करने से, इसी टेथिस सी के रिमेन के तौर पर आज के टाइम पर आप मेडिटेरेनियन सी को भी देख सकते हैं, और मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ में यहां पर आपको आल्प्स माउंटेन भी दिखेंगे, वो भी एक तरीके के यंग एल्पाइन माउंटेन्स हैं। तो कहने का मतलब यह हो गया कि टेथिस सी जो था वहां पर आपको आज भी जो माउंटेन्स क्रिएट हो रखे हैं उनकी कॉम्पोजिशन आप स्टडी करोगे, या आप वेस्टर्न राजस्थान की जिस आप डेजर्टिक इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं वहां की बात करो, तो आपको वहां पर रॉक्स मिलेगी, सेडिमेंट्री रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स का सीधा सा एक एग्जाम्पल होता है कि वही वहां पर कोई ना कोई डिप्रेशन था और उस डिप्रेशन में आसपास के सेडिमेंट्स आकर के इकट्ठा हो गए और वो धीरे धीरे फिल होकर के अल्टीमेटली वहां की क्लाइमेट के चलते वो डेजर्टिक इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो गया, और यही चीज यहां पर सपोर्ट करती हुई दिखाई पड़ रही है। बट अगेन मैं बता दूं अभी स्टडीज का फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, बट पॉइंट इज कि जहां पर रिवर सरस्वती का जो आइडिया था उसको एक बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पर टेथिस सी वाली थ्योरी को एक सपोर्ट भी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है इसके पीछे आपके पास में एक लिस्ट है, क्योंकि आज अगर थार डेजर्ट में जाकर के जैसलमेर वाले एरिया को स्टडी किया गया ना तो वहां पर डायनासोर्स के बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिली। इसका मतलब यह हो गया कि वहां पर डाइवर्सिटी बहुत शानदार हुआ करती थी, और ये जो पूरा एरिया डेवलप हुआ था ना वो कहां पर हुआ, जहां पर सी शोर था, और वहां पर उस सी शोर वाले एरिया में सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के चलते एक लाइफ को सरवाइव करने का स्कोप था। और ये सारा मैकेनिज्म आज से 20 करोड़ साल पहले की हम बात कर रहे हैं। फिर आ जाओ वहां पर कि जिस तरीके से ये पानी निकला है, ठीक है, जमीन से नीचे से फाड़ करके, है ना, तो ये पैलियोलिथिक वाटर चैनल का एग्जाम्पल है। इसका मतलब टेथिस सी का रिमेन जो है वो जमीन के अंदर अभी भी ट्रैप्ड है, और इसके कई एग्जाम्पल पहले भी जैसलमेर से आप जैसे ही पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जाओगे तो वहां पर तनोट माता एरिया आता है। मैं एग्जैक्टली आपको मैप दिखा देता हूं कि कहां पर ये तनोट माता वाला एरिया, यहां पर, तो यहां पर भी इस तरीके के आपको चैनल्स देखने को मिले हैं, पैलियोलिथिक चैनल्स, मतलब ओल्डर वाटर चैनल। तो वो भी शो करते हैं कि यहां पर वो जो चैनल है पानी का वो खारे पानी का ही है, वो सिग्नल करता है टेथिस सी की तरफ। फिर आ जाओ यहां पर जो सब सरफेस रॉक्स हैं, दैट मींस खुदाई करके जब नीचे से चट्टानें निकाली जाती हैं तो एक फेमस रॉक होती है मुल्तानी मिट्टी। आपको पता होगा ये मेकअप में इनमें भी यूज होती है मुल्तानी मिट्टी, वो यहां पर प्रेजेंट है, और वही मुल्तानी का जो मिक्स है, जो चिपचिपी है, वो पानी के साथ मिक्स होकर के भी आई है। तो ये चीज है ना, ये मोहनगढ़ में, और मोहनगढ़ के पास में जैसलमेर में एक और एरिया है नाचना, यहां के ऊंट बड़े फेमस है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस मुल्तानी मिट्टी की प्रेजेंस की तरफ से एक और सिग्नल दे दिया गया कि भाई ये टेथिस सी का रिमेन ही है। अब आ जाओ यहां पर वेस्टर्न राजस्थान में आपको सांभर, कुचामन, डीडवाना या फिर आप पचभद्रा, ऐसी सॉल्ट वाटर लेक्स आपको देखने को मिल जाएगी, और ये सारी की सारी टेथिस सी के रिमेन्स के तौर पर ही देखी जाती हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारे ऐसे एविडेंसेस जो ऑलरेडी हमारे पास में अवेलेबल हैं और जो सिग्नल कर रहे हैं कि ये टेथिस सी का ही एक तरीके से इमर्जेंस हुआ है, जो कि आप कह सकते हो कि पाताल के अंदर, सब सरफेस रीजन के अंदर ये वाटर ट्रैप था, वो निकल गया। बाकी तो देखो सपोर्ट जो है या फाइनल जो डिसीजन होगा वो तो देखो जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी उस पानी की, उसके आधार पर दिया जाएगा। बट ये बात क्लियर है कि गोंडवाना और लॉरेशिया लैंड को सेपरेट करने वाला जो टेथिस सी था
वो कोई जमाने में एग्जैक्टली उसी जगह पे लोकेटेड था जहां पर आज हमारा राजस्थान का वेस्टर्न पोर्शन लोकेटेड है। इवन राजस्थान भी पूरा एरिया और हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, हिमालयन रीजन है, ये सारा मोरलेस उस जगह पे पूरा एक बड़ा सा महासागर था। अब देखते हैं कि क्या अपडेट्स आती हैं, क्या इसके एस्पेक्ट्स खुलते हैं। बट ये वाकई में जो इवेंट हुआ था, ये इवेंट वाकई में एक बार तो आई ओपनर था। इसने पूरी दुनिया में चारों तरफ हर किसी की नजरें अपनी तरफ खींच ली कि यार ये हुआ कैसे। एकदम से सूखी जमीन में पानी का निकलना और मशीन का एकदम से उस गड्ढे के अंदर चले जाना। अभी भी यहां पर गैस के बुलबुले निकल रहे हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। तो ये था पूरा मामला, ठीक है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।